कैसे हैं आप लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं आपका भाई पीयूष प्रासर एंड हम कंटिन्यू करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। इस वाले वीडियो लेक्चर में चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अब से लेके पहले जितने भी हमने वीडियो लेक्चर मैथमेटिक्स के अपलोड कर दिए हैं उन सारे लेक्चर्स को पढ़ के इस लेक्चर में आना, क्योंकि इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। कहाँ से? वो भी लिमिट के, है ना। तो लिमिट के, डिफरेंशियबिलिटी के, कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जितने भी गेट में आए, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच के हो चाहे वो ईसी ब्रांच के हो, है ना। सब कुछ को डिटेल में सॉल्व करेंगे और उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व करेंगे मेरे भाई, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में बताए थे, लिमिट के, कंटिन्यूटी के एंड डिफरेंशियबिलिटी के। ठीक है, तो वो चीजें करके यहाँ पे आइए। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ऐसे, अगर आपको वो सारी चीजें पता है, आप अगर नहीं देखें, अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपका स्वागत है। अगर आपको उन चीज़ों का आइडिया पहले से है तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सीरीज बहुत बड़ा होगा, हो सकता है 30, 40, 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करें और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला खास करके किस चीज़ का? देखो, मैं जानता हूँ, ठीक है, दिक्कत आती है डेरिवेटिव निकालने में और कहीं दिक्कत नहीं आती है। एल हॉस्पिटल रूल तो आप तुरंत अप्लाई कर दोगे, देख लिया 0/0 फॉर्म, ये तुरंत चेक कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? डेरिवेशन करने में, डेरिवेटिव निकालने में फंक्शंस का, है ना। तो वही सब चीज यहाँ पे हम सीखेंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब हमको वही सीखना है। हम डिफरेंट क्वेश्चंस का डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डेरिवेटिव निकालने का कोशिश करेंगे। डिफिकल्ट खास करके देखो, लॉग वाले फंक्शंस में कुछ दिक्कत हो जाता है, डायरेक्ट वाला फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। log 1 + 1/x ऐसा कुछ दिया, अब उसका डेरिवेटिव निकालो, समझ रहे हैं। इस तरह के फंक्शंस में दिक्कत होता है, तो उन सब चीजों को पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, जहां भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया उसको उस तरह के डेरिवेटिव वहीं पे आपको सिखा देंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वी हैव आवर कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहां पर आपको कोर्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, है ना। 30,000 40,000 पे नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी 3,499। दिस इज द वार्म ऑफर रनिंग ऑन आवर चैनल फॉर कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन फॉर योर गेट, ESE, SSC JEE एग्जामिनेशन और एनी स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन। आपको डेमो लेक्चर्स देखनी है तो यूट्यूब चैनल पे हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया। आप सॉइल मैकेनिक्स को देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स देखिए, ओपन चैनल फ्लो देखिए, RCC देखिए, सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। उन्हीं सब वीडियो लेक्चर्स को देखनी है। पेड कोर्स में आपको कोई अलग से वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा। पेड कोर्स में पेड सब्जेक्ट मिलेंगे जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, बस इतना। जैसे कि स्ट्रक्चर, स्टील, एनवायरो, हाइड्रोलॉजी का, है ना। मैथमेटिक्स आपका कंप्लीटली फ्री है, ये इस एक पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं। और जो एनरोलमेंट फी है ओवरऑल वो भी अपना बहुत कम है, इट इज ओनली 3,499। बिकॉज मैं आपको जानता हूँ, है ना, आप मेरे को जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। स्टूडेंट है यार, हम भी कभी स्टूडेंट थे, गरीब थे, मेरे को भी पता है स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। उस दर्द को महसूस कर पाता हूँ, पेरेंट्स का, स्टूडेंट का। बस पढ़ो, एग्जाम निकालो। वेल, चलिए तो अपन अपना कोर्स को शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन है तो हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, गेट का क्वेश्चन है, मैकेनिकल का क्वेश्चन है, 2 मार्क का, ME 2 नंबर्स, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पूछा था, 2 मार्क। ठीक है, देखो आपके पास एक फंक्शन f(x) गिवन है, 2x² - 7x + 3 डिवाइडेड बाई 5x² - 12x - 9। देन लिमिट of this function f(x) when your x approaches to 3, then what will be the limit of this function? यही आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है, A, B, C, D। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा निकालो यार, सॉल्व करो फटाफट। कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट सॉल्व करने से पहले इस तरह का फंक्शन गिवन है, मतलब रेशियो के टर्म्स में गिवन है कि नहीं? रेशियो के टर्म्स में गिवन है, मतलब लेट्स सपोज कि ऊपर वाला जो फंक्शन है इसको मैं कहता हूँ g(x) एंड नीचे वाला जो फंक्शन है इसको मैं कहता हूँ phi(x).
तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन है क्या, जी ऑफ एक्स बाई फाई ऑफ एक्स, इस तरह के फंक्शन फॉर्म में गिवन है। तो ये हो सकता है कि ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो। अगर ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तो वो मेरे को चेक करना होगा क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में है क्या। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम जस्ट ये जो g ऑफ x है इसका इंडिविजुअल लिमिट निकालेंगे व्हेन योर x अप्रोचेस टू 3। ये जो फाई ऑफ x है इसका इंडिविजुअल लिमिट निकालेंगे व्हेन योर x अप्रोचेस टू 3। फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैं पता लगाना चाहता हूं कि g ऑफ x का इंडिविजुअल लिमिट क्या है। g ऑफ x अगर मैं लिखूं लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3, लिमिट ऑफ फंक्शन g ऑफ x मतलब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इस फंक्शन का अपने आप में लिमिट क्या होगा। तो क्या होगा, निकालने के लिए हमको क्या करना था बच्चा लोग, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 3, जा ये हो गया 0। मतलब लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 3, x अप्रोचेस टू 3, फंक्शन g ऑफ x का जो वैल्यू आ रहा है इट इज योर 0। अब उसी तरह से हम फाई ऑफ x वाला जो फंक्शन है उसका लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3 फाई ऑफ x, ठीक है। तो फाई ऑफ x इक्वल टू क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फाई ऑफ x जो था ये मेरा, इसका वैल्यू क्या था बच्चा लोग, 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9, 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9। तो इसमें आप x इक्वल टू 3 पुट करिए, ओके, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो लिमिट x माइनस x अप्रोचेस टू 3, 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 माइनस 9 विच विल बी अगेन इक्वल टू 0। मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फाई ऑफ x भी है आपका 0। ये बेसिक रूप में मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको पता है, मैं समझ रहा हूं, ये आप जानते हो, लेकिन मैं आपको बेसिक एकदम बता रहा हूं कि हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इस तरह से चेक कर लीजिए। अगर मतलब मैं उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूं जिनको मैथमेटिक्स में बहुत डर लगता है, तो स्टेप बाय स्टेप ये हो गया। तो सबसे पहले इंडिविजुअल लिमिट निकाल लिया। अब इंडिविजुअल लिमिट निकालने के बाद आपने देखा आपको जो क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में जो फंक्शन मेरा गिवन है उसका लिमिट निकालना है। तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3, g ऑफ x बाई फाई ऑफ x, इसी फॉर्म में था क्या। तो g ऑफ x भी मेरा 0 हो जा रहा है क्या व्हेन x अप्रोचेस टू 3, और फाई ऑफ x भी मेरा 0 हो जा रहा है क्या व्हेन x अप्रोचेस टू 3। तो क्या ये फंक्शन जो है ये मेरा 0/0 फॉर्म में है क्या, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में है क्या। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तो क्या हम लिमिट निकाल पाएंगे सिंपली, हमको तो लिमिट का वैल्यू ही नहीं निकलेगा। तो ऐसे कंडीशंस में हमको क्या करना है, एल ओपिताल रूल को अप्लाई करेंगे। एल ओपिताल रूल समझ गए। एल ओपिताल रूल को अप्लाई करने का क्या मतलब हुआ, ये जो फंक्शन है मतलब यहाँ पे g ऑफ x, इसका डेरिवेटिव सेपरेटली इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फाई ऑफ x को सेपरेट इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। देखिए लिखिए नेक्स्ट, तो 0/0 फॉर्म में है, चेक कर लिया। तो अप्लाई एल ओपिताल रूल। एल हॉस्पिटल नहीं है ये, ठीक है। हम लोग बचपन में मैं भी बोलता था हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल, लेकिन जब किताब सीरियसली मैंने खुद पढ़ा +2 में, अरे ये एल ओपिताल है, इसमें भी एच साइलेंट है, हाँ, होपिताल भी नहीं है, ओपिताल, एल ओपिताल, ओपिताल रूल। तो एल ओपिताल रूल को अप्लाई करेंगे मतलब हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, सॉरी x टेंड्स टू 3 है ना, 0 का, x अप्रोचेस टू 3, g डैश x डिवाइडेड बाई फाई डैश x, ये हमको वैल्यू ये निकालना है, मतलब हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो इक्वल टू क्या होगा, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, हमको डिफरेंशिएशन जो करनी है फंक्शन की विद रेस्पेक्ट टू हमको करनी है x। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई dx, डिवाइडेड बाई
सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है। ये नहीं कि यहाँ पे g और फाई के बीच में u बाई v रूल अप्लाई कर दिया, u बाई v रूल ऑफ डेरिवेटिव, वो अप्लाई नहीं करना है भाई, डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करना है। सेपरेट अलग अलग उसको डिफरेंशिएट करिए, उसका अलग अलग डेरिवेटिव निकालिए, ये कह रहा है। मतलब उस फंक्शन का अपना डेरिवेटिव निकालिए खुद का, u बाई v रूल अप्लाई नहीं करना है। ध्यान रखना है, हमेशा यही गलती होगा, कंफ्यूजन अगर होगी तो यहाँ पर यही होगा कि u बाई v अप्लाई कर दिया, वो नहीं करना है, सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या था मेरा, 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 था क्या नहीं, विद रेस्पेक्ट टू dx। इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, तो 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब 2x, मतलब 2 इंटू 2 4x, ये हो गया मेरा पहला वाला टर्म 4x, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7x, 7 तो कांस्टेंट है, 7 इंटू dx बाई dx, 7 dx बाई dx कट जाएगा तो 7, डेरिवेटिव ऑफ 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या है 3 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर मतलब 10x हो गया क्या नहीं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 12x, ये केवल 12 होगा कि नहीं, 9 तो मेरा कांस्टेंट है, तो क्या ये 0 हो जाएगा कि नहीं, तो ये मेरा निकल गया, क्या निकल गया, इसका डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा इधर ही अप्लाई कर देते हैं ना, इधर ही अप्लाई कर देंगे कि व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब ये लिमिट अप्लाई करिए यहाँ पे, तो इस लिमिट को अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 इंटू 3 माइनस 7, तो 4 तिया 12 माइनस 7 5, ठीक है, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 मतलब 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 कितना 18 होगा कि नहीं, तो ये कितना आ गया 5/18 आ गया। तो देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन था क्या, ये देखिए 5 अच्छा यहाँ पे 5/8 है, एक्चुअली ये ऑप्शन आपका है 5/18, तो देखिए ठीक है, योर करेक्ट ऑप्शन विल बी 5/18, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक वे में हम लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि इस तरह के कोई भी इक्वेशन होंगे, कोई भी फंक्शन होंगे, उसको लिमिट निकालने का स्टेप बाय स्टेप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप टेक्निक अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही है तो मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिस और थोड़ा मोड़ा कुछ आइडियाज का। सो मैं अब वीडियो से जाता हूँ, ब्लैंक बोर्ड पे आएंगे, क्योंकि वीडियो में आते हैं तो मेमोरी जो है ना वीडियो फाइल का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वीडियो में आने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वॉइस ओवर रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए कॉपी पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन है ए बी सी डी। ये क्वेश्चन है मैकेनिकल गेट 2007 2 नंबर का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो वही बेसिक स्टेप, मेरे को ये फॉर्म चेक करना है कि ये मेरा कौन सा फॉर्म में है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसको मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स, एंड जो मेरा नीचे वाला फंक्शन है इसको हम कहते हैं जी ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों फंक्शन एक्स का है। ओके, तो उसको ऊपर वाले को मैंने एफ ऑफ एक्स कह दिया, नीचे वाले को जी ऑफ एक्स कह दिया। ठीक है, ये सारे जो फंक्शन है ध्यान रखिए, इसमें केवल एक ही चीज वेरिएबल है जो कि एक्स। सो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी तक वो पढ़ रहे हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल ओनली। ठीक है, तो मेरे को किस फॉर्म में है ये चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, इंडिविजुअल लिमिट हम निकाल के देखते हैं। हम निकालेंगे लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू क्या होगा व्हेन योर लिमिट x टेंड्स टू 0। मतलब आपको क्या करना है, x का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में 0 पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर 0 माइनस 1 प्लस 0 है ना, क्योंकि x स्क्वायर बाई 2 0। तो देखो अब देखो e टू द पावर 0 क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो ये यहाँ पे अभी याद रखने वाली बात हो गई, e टू द पावर 0 क्या हुआ, इट इज इक्वल टू 1।
तो इसको स्टार पॉइंट नोट बना के रख लीजिए। अब ये जहां भी यूज होगा e के पावर 0 आ जाएगा, मतलब उसका वैल्यू कितना लेना है आपको 1। e टू द पावर 0 होता है कितना 1, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 आपका f ऑफ x क्या हो गया, ये f ऑफ x हो गया आपका 0, ठीक है। अब g ऑफ x ये भी तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये केवल x क्यूब है। तो लिमिट lm व्हेन x टेंड्स टू 0 योर फंक्शन g ऑफ x, ठीक है, जो कि है x क्यूब, डायरेक्टली x क्यूब लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, x क्यूब। यहाँ पे x के जगह 0 पुट करके देख लीजिए, 0 का क्यूब, ये भी 0 हो गया। तो आपका दोनों फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपका क्या हो गया 0। सो ये किस फॉर्म में है मेरे प्यारे भाइयों, 0/0 फॉर्म में है कि नहीं। तो 0/0 फॉर्म मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म की नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब हम डायरेक्टली इसका लिमिट निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका लिमिट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका लिमिट निकालने के लिए हमको एल ऑपिताल रूल को अप्लाई करना होगा। एल ऑपिताल रूल को अप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, मतलब हमको पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा, फिर हम जी डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। हम डिफरेंशिएट करते चलेंगे, कब तक डिफरेंशिएट करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू एल ऑपिताल रूल, हम तब तक डिफरेंशिएट करते चलेंगे जब तक व्हेन x अप्रोचेस टू 0, ये जो ओवरऑल फंक्शन है, ओवरऑल फंक्शन कहने का मतलब है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिला के एक फाइनाइट वैल्यू को अचीव नहीं करता, एक फाइनाइट रियल वैल्यू जैसे कि -1 -2 1 2 3 कोई ऐसा वैल्यू, या फिर वो इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, तब तक हम इसको डिफरेंशिएट करते चलेंगे कि नहीं, ठीक है। यही था अपना कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम सबसे पहली बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालो फटाफट, एफ डैश एक्स निकालो। देखो तो अप्लाइंग एल ऑपिताल रूल, एल ऑपिताल रूल इसको अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 डेरिवेटिव ऑफ ex e टू पावर x माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 with respect to dx divided by derivative of x cube with respect to dx। ये आपको करनी है कि नहीं, तो ये करनी है, तो इसका डेरिवेटिव का वैल्यू निकालिए। तो देखिए हम सबसे पहले ऊपर वाले डेरिवेटिव को लिखते हैं। देखो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसको डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो देखो माइनस हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो ये जो अब ये जो चीज़ है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 मतलब जो 2 नीचे इसको बाहर निकाल लिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा, वो ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 तो आपका एक कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 0, तो -0 माइनस ये क्या हो जाएगा dx बाई डी एक्स 1 -1 माइनस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स एक्स, समझे। तो मेरा ये ऊपर वाला डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया, फर्स्ट डेरिवेटिव ये एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव एक ही बार अभी किए, ये आ गया ई टू द पावर एक्स, ये 0 तो खत्म, -1 माइनस एक्स, इतना आया कि नहीं, -1 माइनस एक्स कैसे, यहाँ से 2 यहाँ से 2, ये खत्म, तो ये आया एफ डैश एक्स, समझे। उसी तरह से जी डैश एक्स आपको निकालना है, जी डैश एक्स
ठीक है, तो ये क्या करना होगा हमको, जी फंक्शन मेरा कितना वैल्यू है, x पावर 3 है कि नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा कि नहीं। सो तो L, एक बार जब हमने एल होपिटल रूल को अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मेरा क्या आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है मेरा e⁻x -1 माइनस x, यही आया क्या, -1 - x डिवाइडेड बाई मेरा नीचे क्या आ रहा है, 3 टाइम्स x² आ रहा है क्या। अब अगेन हम क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू, अब ये जो वैल्यू मेरा आ गया ये फंक्शन का, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें फिर अगेन x का वैल्यू 0 पुट करके देखो, तो x का वैल्यू 0 पुट करके देख रहे हैं, देखिए e⁻0 -1 - 0, ठीक है। अब 3 × 0 का स्क्वायर, ठीक है, इसको इवेल्युएट करो, e⁻0 1 - 1 - 0 बाई 0, तो 1 - 1 0/0, तो क्या अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है, मतलब अभी भी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में ही है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन, फिर से डेरिवेटिव इसका लेंगे, तो फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, अब क्या हो जाएगा, f'(x) हम इस तरह से लिखेंगे, डिवाइडेड बाई g'(x). अच्छा बच्चों, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा जब डेरिवेटिव को डिटेल पढ़ाऊंगा। डेरिवेटिव का डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f'(x) इस तरह से लिख देते हैं, या फिर हम dy/dx इस तरह से लिखते हैं, है ना, dy/dx, या फिर हम इस तरह से भी लिखते हैं डेल्टा ऐसा भी। तो ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन को किस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, सब डेरिवेटिव ही है, लेकिन लिखने का नोटेशंस अलग अलग है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा जब डेरिवेटिव को हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे तो, ठीक है। अभी इतना डेरिवेटिव, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इतना डेरिवेटिव आता होगा जो आपने +2 में थोड़ा मोड़ा सीखा है, जिससे अभी का काम हो जाएगा। अगर थोड़ा मोड़ा आपको याद दिलवा दूं, या फिर जहाँ पे थोड़ा हार्ड होगा वहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला आपको बता के करवा दूं। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने डेरिवेटिव, कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के रिजल्ट्स भी आपको दिए थे, तो उन रिजल्ट्स को हमेशा प्रैक्टिस करिए। उनको कैसे प्रैक्टिस करोगे, कॉपी पे बार बार लिखते रहो उन रिजल्ट्स को, उन इक्वेशंस को बार बार लिखते रहो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा वो रिजल्ट्स, है ना। और डिफरेंट क्वेश्चंस में हमको अप्लाई करके प्रैक्टिस करना है, वो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथमेटिक्स आपका क्लियर होगा, ठीक है। वेल, तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमको निकालना है ये इसका $x, तो चलिए हम निकालते हैं। तो इक्वल टू लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, ओके, x अप्रोचेस टू 0, e⁻x का डेरिवेटिव अगेन वो e⁻x ही रहेगा, माइनस देखो 1 है तो डेरिवेटिव ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट, तो 0, ठीक है। फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ x dx/dx, तो 1, समझे क्या, डिवाइडेड बाई 3x², तो 3 तो आपका कांस्टेंट, तो 3 एज इट इज रहा, मल्टीप्लाइड बाई x² का डेरिवेटिव मतलब 2x, समझे। तो ये आ गया आपका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब इसमें आप x का वैल्यू जो 0 यहाँ पर है इसको पुट करके देखिए, तो x का वैल्यू अब मैं यहाँ पे 0 पुट करके देख रहा हूँ, तो e⁻0 - 1 डिवाइडेड बाई 6 × 0, है ना, तो मतलब 1 - 1/0, मतलब अगेन ये क्या 0/0 फॉर्म में ही है। इट इज नाउ ऑल्सो इट इज इन 0/0 फॉर्म। तो हमको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट अगेन, क्योंकि एल होपिटल रूल आपको क्या कहता है, तब तक डिफरेंशिएट करते रहिए जब तक आपको एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलता है, समझे क्या। तो हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन, देखिए आपको समझा रहा हूं मैं इसलिए टाइम लग रहा है। आप अगर खुद एक बार, मैं एज्यूम कर लूंगा कि आपने बहुत कुछ इसमें समझ लिया है, ओके, तो उसके बाद इसको सॉल्व करने में आपको चुटकी भर का समय लगेगा, बस डिफरेंशिएट करते चलोगे, काम खत्म। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम आपको एक नोट्स बनवा रहे हैं, एक प्रोसीड्यूर के साथ सब कुछ, क्योंकि आप अभी मैथमेटिक्स सीख रहे हो। आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर नोइंग नथिंग, सो इसलिए हमको वीडियो में
टाइम लग जाता है। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, जी ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो ये इक्वल टू क्या होगी, लिमिट व्हेन योर एक्स टेंड्स टू 0 एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो ई टू द पावर एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 होगा कि नहीं। ओके, अब देखो तो अब इसमें अगर आप चेक करोगे x का वैल्यू 0 अगर पुट करोगे तो हम x का वैल्यू 0 पुट करते, देखिए e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 6 तो इक्वल टू 1/6। सो इसका आंसर क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, वेल दिस इज योर क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट यार। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो गया, माय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1/6। समझे, 2 मार्क क्वेश्चन गेट का 2007, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी आएंगे, जस्ट हमको करेक्ट प्रोसीड्यूर को अप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे भले ही 10-12 मिनट लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन आपको जब आप लर्न कर जाओगे ना, आपको वो ये सेम क्वेश्चन आप देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, लिमिट ही तो निकालना है कैसे, जस्ट एक बार प्रोसीड्यूर को अप्लाई करना सीखना है। इसी चीज को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, समझे क्या। अब देखिए क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 8 x पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं 0/0 फॉर्म में है या किस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब मैं वैसे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए 8 पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8। ओके, x का वैल्यू जस्ट पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 2/0, मतलब 0/0 फॉर्म में है। तो 0/0 फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, एल ओपिताल रूल, एल ओपिताल अप्लाई कर देंगे। एल ओपिताल अप्लाई कर दिया मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 8, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/3 क्या होगा, 1/3 x पावर 1/3 माइनस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 कांस्टेंट 0 डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ x dx बाई dx 1 माइनस अच्छा dx बाई 1, ओके, और डेरिवेटिव ऑफ -8 0 है कि नहीं। तो आपका ये क्या वैल्यू मिल गया, तो ये खत्म, हटा दो इधर से माइनस माइनस। ओके, अब इसमें x का वैल्यू जो है आप 8 पुट करके देखो, तो ये फाइनली क्या मिल गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 8 1/3, ओके 1/3 x पावर माइनस 2/3 की, ओके, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 1/3 8 पावर माइनस 2/3 की, तो ये हो जाएगा आपका 1/12। गेट में कैलकुलेटर होगा, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, इट विल बी 1/12, ऐसे भी कैलकुलेट कर दीजिए, इट इज 1/12। देखिए इस तरह के सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो था 1 मार्क का आया था ये, और ये क्वेश्चन आया था 2008 के गेट के एग्जाम में। ठीक है, नाउ देखो क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर। सो इसका लिमिट का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम फॉर्म चेक कर लेते हैं, मतलब x का वैल्यू 0 पुट करके देख लो पहले, 1 माइनस cos 0 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर। तो cos 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं मेरे प्यारे भाइयों। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया ऊपर, 0 डिवाइडेड बाई 0, तो ये 0/0 फॉर्म में, तो एल ओपिताल रूल, एल ओपिताल अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, हमको डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना था। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x बाई dx बाई डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बाई dx, यही है, ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे ना। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा, 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x होता है क्या, डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बाई dx, ये क्या होगा 2x होगा क्या। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, आपने फर्स्ट एल ओपिताल रूल अप्लाई किया, तो ये वैल्यू मिला आपको sin x बाई 2x,
ओके, अब देखो यहाँ पे फिर x का वैल्यू अब 0 पुट करके देखो, x का वैल्यू 0 पुट किया तो साइन 0 इक्वल टू क्या हो गया मेरा, साइन 0 इक्वल टू 0, फिर 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो ये अगेन क्या मेरा 0/0 फॉर्म में है। तो क्या मैं फिर से एक बार एल होपिटल रूल को अप्लाई कर दूंगा, तो जब मैं फिर से एल होपिटल रूल को अप्लाई करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा क्या। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा x इक्वल टू 0 का इधर, तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा मेरा 1/2 क्या। सो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, तो ऑप्शन में था 1/2। समझे क्या, इस तरह के छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, जस्ट जो प्रोसीड्यूर है ना, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व करते चलो, ठीक है, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू बताइए। गेट का क्वेश्चन है, 1 नंबर का, मैकेनिकल, ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 3 नॉट डिफाइंड। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, क्या वैल्यू है, क्या नहीं है। देखो सबसे पहले कौन सा फॉर्म है ये पता लगा लो। कौन सा फॉर्म है पता लगाने के लिए आप x का जो वैल्यू मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इसको इस इक्वेशन में पुट करिए ऊपर, तो 0 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 0। सो ये क्या हो गया, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई साइन 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस कॉस 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1, तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली 0/0 फॉर्म में है। तो क्या अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो इसको क्या करेंगे हम, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो एल होपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ओके, मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एल होपिटल रूल अप्लाई करिए, डिफरेंशिएट करिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एल होपिटल रूल को अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0 माइनस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की नहीं, ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स जो होता है इट इज कॉस एक्स, ओके। नाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स जो होता है इट इज माइनस साइन एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जहां जहां जो जो फॉर्मूला बनते रहेगा, जो आपको लगेगा कि हाँ ये फॉर्मूला मेरे को ध्यान में रखना चाहिए, उसको लिख के रखो, ओके, कॉपी पे लिख के रखो। इसका मैथ में एक सेपरेट फॉर्मूला कॉपी बनाते चलो हर एक चैप्टर का, ऐसा कर लो, ओके। यही है शॉर्ट नोट्स, अभी जब पढ़ रहे हैं ना इसी दौरान शॉर्ट नोट्स उसको लेते रहिए, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉपी पे तो उसका शॉर्ट नोट्स भी लेते रहो। तो ये कर दिया, तो मेरा नेक्स्ट इसको सॉल्व करूंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स आ गया कि नहीं है, बाई साइन एक्स। अब x का वैल्यू हम जो मेरा 0 निकला इसको हम पुट करके देखते हैं, तो 1 माइनस कॉस 0 1, ठीक है, फिर साइन 0 इक्वल टू 0, तो क्या ये अगेन 0/0 फॉर्म में ही आ गया, इट इज अगेन इन 0/0 फॉर्म। सो अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में ही है, तो अभी भी उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो हमको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो अगेन डिफरेंशिएट, तो अगेन एल होपिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एल होपिटल रूल अप्लाई किया, तो 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना, तो डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। अब आप इसमें पुट करिए x का वैल्यू इक्वल टू 0, तो जब अब x का वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 1 प्लस साइन 0, साइन 0 इक्वल टू कितना 0 की नहीं, डिवाइडेड बाई कॉस x है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना 1 की नहीं, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया क्या। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। समझे कितना सिंपल क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व किया, जस्ट बाय अप्लाइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को कभी नहीं छोड़ना है अपने को, जिस दिन बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया बच्चा लोग उस दिन गेम खलास अपना, ठीक है। तो देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन 4x, ठीक है, इसका लिमिट बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है 0, 0.5, 1, 2, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको फॉर्म चेक करना है कि ये किस फॉर्म में है, तो x का वैल्यू जो है ऊपर नीचे पुट करो, तो
e टू द पावर 2 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन 4 इंटू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो e टू द पावर 2 इंटू 0 मतलब 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन 4 इंटू 0 मतलब साइन 0। नाउ तो ये देखो e टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, अभी आपको बताया था e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। सो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0 बाई 0। तो क्या ये मेरा 0 बाई 0 फॉर्म में है, समझे क्या, ये मेरा 0 बाई 0 फॉर्म में है। सो मेरे को इसका रिजल्ट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, एलोपिताल रूल अप्लाई करना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, डेरिवेटिव निकालना है ना। अब देखो तो डेरिवेटिव ऊपर का निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x बाई dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई dx डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x बाई dx, यही होगा। इस तरह से हम लिखेंगे, समझे क्या। तो अब चलिए निकालते हैं। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 ये तो 0 हो गया, मतलब ये तो कांस्टेंट है आपका। तो अब बात रही किसका, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x बाई dx, ये कैसे निकालोगे। देखो कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा रहा हूं, आपको पता है जो फॉर्मूला है आपका डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, अगर मैं बोलूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होता है मेरा e टू द पावर x, समझे क्या, ये मेरा क्या होता है e टू द पावर x। अभी अगर डेरिवेटिव ऑफ ये जो फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax, a इज सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय dx, इस फॉर्म में है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, सबसे पहले ये जैसे है ना एज इट इज लिख देना होगा, मतलब ये जैसे है, ठीक है, हम लिख देंगे e टू द पावर ax, फिर हम निकाल लेंगे डेरिवेटिव ऑफ ax बाई dx। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, e टू द पावर ax, ओके, इनटू a तो मेरा कांस्टेंट था, तो a तो मेरा एज इट इज रह जाएगा, इनटू dx बाई dx 1। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, a e टू द पावर ax, समझे क्या। तो ये क्या आ जाएगा फिर, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर 2 e टू द पावर 2x, समझे क्या, ठीक है। तो ये सिंपल टेक्निक। तो यहाँ पे अब मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ नीचे, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, ये क्या हो गया 2 e टू द पावर 2x। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x, देखो मिटाता हूं, आपको नोट्स बनाना है, कॉपी पे लिखते रहिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x अभी मैंने बताया था, ये क्या होता है cos x, ये होता है मेरा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है किस फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन ax के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। तो जैसा हमने अभी e के लिए किया वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले एज इट इज जो उसका बेसिक फॉर्मूला है वैसे ही हम इसको लिख देंगे, मतलब हम लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन ax को हम लिख देंगे सबसे पहले cos ax, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax बाई dx। तो a तो आपका कांस्टेंट है कि नहीं, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो गया, a cos ax हो गया कि नहीं, मतलब 4 cos 4x हो गया कि नहीं। सो ये क्या हो जाएगा नीचे इधर 4 cos 4x हो जाएगा कि नहीं, ओके। तो आपने डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव करके ये रिजल्ट आपने निकाल लिया। तो ये रिजल्ट निकाल लिया। अब x का वैल्यू इसमें पुट करके देखो मेरे भाइयों, तो x का वैल्यू जब मैं पुट कर रहा हूँ तो 2 इंटू e टू द पावर 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4 इंटू cos 0, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 0.5 की नहीं। सो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट कि नहीं, 0.5। समझे क्या मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन आप बेसिक अप्रोच को फॉलो करते हुए सॉल्व करोगे,
इतना आसान लगेगा कि मत पूछो। क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, सॉल्यूशन भी उसका बहुत सिंपल होगा, लेकिन मेन चीज है आपको अगर दिक्कत कहीं पर भी आ सकती है तो भाई से पूछो, हम बताते हैं आपको। दिक्कत आपको आएगी फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकालने में, और कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझे क्या? क्वेश्चन देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x पावर 4, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा बेसिक अप्रोच जो है वो हमको क्या करना होता है, फॉर्म चेक करना होता है। तो फॉर्म चेक करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर मतलब कॉस 0 स्क्वायर, कॉस 0 इक्वल टू 1 है ना। तो 1 माइनस 1, 2 इंटू 0 पावर 4 मतलब 2 इंटू 0 0। तो ये किस फॉर्म में हो गया, 0 बाई 0 फॉर्म में हो गया। क्या 0 बाई 0 फॉर्म में हो गया? तो एल ओपिटाल रूल को अप्लाई करेंगे क्या, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1, ये कांस्टेंट तो ये 0 हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर। तो देखो जो सब बेसिक फंडा है, क्या करना है देखिए। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, तो उसको लिख दिया माइनस साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, तो उसको इसी तरह से रहने दिया। ठीक है, अब हम अलग से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अलग से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 2x। समझे क्या, अलग से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल लिए तो मेरा हो जाएगा 2x। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपर 2x साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ 2x पावर 4 मतलब 4 इंटू 2x पावर 3, ये हो गया। तो अब इसमें x का वैल्यू, या फिर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 2x साइन एक्स स्क्वायर, 2x साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8x क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x और नीचे x क्यूब का एक x कट जाएगा तो नीचे बचेगा x स्क्वायर। इस तरह से भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये 2 से 8 तो ये बचेगा 1/4। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा क्या हो गया, 1/4 साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की नहीं। ओके, तो ये जो मेरा वैल्यू आया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, 1/4 साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहाँ पे लिमिट जो है ये कह रहा है कि x अप्रोचेस टू 0। तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अच्छा, इस चीज को आप पहचानते हैं कि नहीं, इस फॉर्म में अगर साइन का रहता है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जैसे कि आपको हमने कैलकुलेट करके देखा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई एक्स, साइन x बाई एक्स, अगर ये फॉर्म में रहता है तो इसका रिजल्ट क्या है, 1। सो हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज कर लेंगे। अब फर्दर एल ओपिटाल रूल अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर देखोगे ये x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आपको फिर से एल ओपिटाल रूल अप्लाई करने का जरूरत पड़ेगा, मतलब इस वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करोगे। तो कोई जरूरी नहीं है डिफरेंशिएट करने का, क्योंकि हमारे पास ये वाला बेसिक रिजल्ट मेरे को पता है वो फाइनली 1 ही आएगा ये। ठीक है, तो उतना लंबा हम कैलकुलेशन क्यों करें, अगर ये रिजल्ट हमको पता है तो इस रिजल्ट को हम यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ओके, आपका ये 1/4 इंटू ये हो गया 1। सो आंसर क्या हो गया, सॉरी ये 1/4 पहले लिखिए, 1/4 इंटू, जस्ट ए मिनट, ये वैल्यू यहाँ पे क्या था, साइन एक्स
स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 1/4 इंटू 1, तो रिजल्ट इज 1/4। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। समझे? हम इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जस्ट हम ट्रिक यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उसमें फिर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करिए, वो फाइनली जाके वही वैल्यू देगा। सो क्वेश्चन देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको बतानी है, तो चलो हम सबसे पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो देखो ऊपर माइनस साइन 0, ठीक है, नीचे 2 इंटू साइन 0 प्लस कॉस 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन 0, तो क्या होता है 0 डिवाइडेड बाई माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 0 मतलब 2 इंटू 0 0 प्लस 1, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है 0/1 फॉर्म में। तो ये 0/1 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? इट इज नॉट एनी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इट इज नॉट एनी इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये किसी भी तरह का इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इसलिए हमको एल हॉपिटल रूल वगैरह इन सब चीज़ों की यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये फंक्शन का लिमिट है व्हेन x अप्रोचेस टू 0, आपका एक फाइनाइट वैल्यू अचीव कर रहा है जब आपने x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिया। कैसे? 0/1 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 0 की नहीं, तो 0 इज ऑल्सो ए फाइनाइट वैल्यू और नॉट, इट इज a रियल नंबर or not. So the limit of this function when your x approaches to 0, then this function approaches to 0. मतलब इस फंक्शन का लिमिट कितना है 0, ठीक है, which is a finite value. So हमको आंसर यही एक ही स्टेप में मिल गया। एक नंबर का क्वेश्चन था सिविल इंजीनियरिंग में 2014 में पूछा था, नहीं 2015 में पूछा था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, बस कॉन्सेप्ट। तो हमको अब यहाँ पे 0/1, अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, अरे यहाँ पे 0/1 फॉर्म आ गया, अब मैं कैसे इसको 0/0 फॉर्म में करूं? अरे क्या जरूरत है, उसको करने का जरूरत ही नहीं है। 0/0 फॉर्म या फिर वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कब करेंगे, जब मैंने आपको डिफरेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म बताया था। अगर उनमें से किसी इनडिटरमिनेट फॉर्म में प्रेजेंट आपका फंक्शन, तो हम उसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे और फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे, है ना। वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब कि आपका लिमिट का वैल्यू नहीं निकल रहा है। अगर तो हम उसको 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे आंसर को, सॉल्यूशन को। लेकिन यहाँ पे तो ये तो डेफिनाइट वैल्यू आपको निकल जा रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू आपको निकल जा रहा है जब आप x का वैल्यू पुट कर रहे हो उसमें, ये किसी फॉर्म में भी नहीं है। समझे क्या? ये आपका एक ही स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे ये 0 एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है। अगर ये आंसर आपका प्लस इन्फिनिटी आ जाता तो भी आपको कोई फॉर्म में मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, आपका इन्फिनिटी आंसर होता। अगर ये माइनस इन्फिनिटी भी आ जाता तो भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। समझे क्या? तो आंसर आपका माइनस इन्फिनिटी रहता। अगर एक ही स्टेप में 0 प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो आपका आंसर वही रहेगा। समझे? ओके, वेल, तो चलिए, तो इसका आंसर हो गया 0। समझे? सो यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो, इट इज नॉट एनी इनडिटरमिनेट फॉर्म, हेंस नो नीड टू अप्लाई एल हॉपिटल रूल। वेल बच्चा लोग, आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने में कैसा लग रहा है। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, माहौल गर्म भी नहीं हुआ, अभी माहौल गर्म होगा धीरे धीरे। आपको पहले धीरे धीरे सब बेसिक सिखा रहा हूँ, फिर अंदर चलेंगे, टफ गजब गजब क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। और देखिए, जहाँ पर मेरे को आने की ज़रूरत होगी, फोटो मेरा दिखना चाहिए, वहाँ मैं दिखूंगा, कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर गायब हो जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से अपना कोर्स चलते रहेगा। ओके, और अपन कंप्लीट करेंगे पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस महीने के अंदर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले महीने की 15 तारीख तक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को ख़त्म करने का
एकदम प्रयत्न करेंगे जो 6 चैप्टर है उनको खत्म करने का। हाँ, इस मंथ में हम लोग कैलकुलस को खत्म करके, ठीक है, अभी 6-7 दिन और है, 8 दिन, कैलकुलस को खत्म करने के बाद लीनियर अलजेब्रा जो है उसको शुरू कर देंगे, और शुरू करने के बाद भी लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हम लोग इस मंथ में ही पहुंच जाएंगे। उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर से ज्यादा नहीं, कैलकुलस ही बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना है। अभी इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, इसमें डेफिनाइट इंटीग्रल सिखाऊंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, है ना, ये सब चीजें हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा चैप्टर है कैलकुलस। ओके, एक नोट बनाइए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, पहला फॉर्मूला ये, x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x बाई एक्स है। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कॉस x बाई एक्स है। तो इनके वैल्यूज होंगे 0, ये याद रख लीजिए, इनके वैल्यूज होंगे 0। अभी इसके पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूँ, हमको ये भी आता है, ठीक है, ये एक्चुअली सैंडविच थ्योरम को यूज करके इसका रिजल्ट को निकाला जाता है, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट कहने का मतलब, अच्छा ये देखो, चलो हम इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x बाई एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं, मेरा जो बेसिक अप्रोच है, मैं उसमें क्या करता हूँ, इसका फॉर्म पता लगाने का कोशिश करेंगे। तो साइन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। अभी देखिए, साइन इन्फिनिटी का कोई मतलब होता है क्या? साइन इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं होता है, समझ गया? क्योंकि साइन जो वेरी करता है ना, साइन और कॉस फंक्शन, ये -1 to 1 के बीच में ये वेरी करता है। साइन इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं होता है। वो सेक कॉसेक में आप इन्फिनिटी वाला देखोगे, टेन में देखोगे, टेन कॉट, इन सब चीजों में, लेकिन साइन और कॉस के वैल्यू में कहीं पर भी इन्फिनिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो साइन इन्फिनिटी का भी कोई मतलब नहीं होता है। सो अगर साइन इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखें। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, साइन x इंटू 1/x लिख सकते हैं क्या? 1/x। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो 1/x है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी वाला टर्म ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा क्या, है ना। एक को आप इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हो तो उसका वैल्यू कितना है, लगभग 0। तो ये अगर 0 हो गया तो साइन x इंटू 0, है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिकली 0 देना चाहिए क्या, समझे क्या? तो इसलिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स 0 हो जाएगा क्या। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस x बाई एक्स, ये भी आपका हो जाएगा 0। ये ध्यान रखने का। और इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि साइन x और कॉस x जो है वो फाइनाइट ऑसिलेशन करता है, मतलब उसका ऑसिलेशन फाइनाइट है, -1 to 1, है ना, वो इन्फिनाइट तक वो नहीं जाती है, समझे क्या? इसलिए मतलब वो डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड भी आप कह सकते हो। सो बेसिकली इनके वैल्यूज जो होंगे ये 0 होंगे। सो आपको बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, हम भी आपको ऐसे क्वेश्चंस को आगे चल के सॉल्व करवाएंगे जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को एज ए फॉर्मूला आप याद रख लो अगर रखना है तो, कि नोट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस x बाई एक्स इक्वल टू 0 कॉस x, ठीक है। वेल क्या बोलो यार, वो इतना लंबा पढ़ाते पढ़ाते वो थोड़ा सा ब्लर होने लगता है बोलने का एबिलिटी। अब और अभी टाइम मैं आपको बता दूं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रात के 2:30 नहीं, 3:30 बज रहे हैं, मतलब सुबह के 3:30 बज रहे हैं, 3:30 AM इस वक्त ये वीडियो आपके लिए बना रहा है आपका भाई। सो बच्चा लोग लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। अगर समझ में आ रही है कंटेंट, चीज़ें फुल डिटेल में आपको समझा देंगे, बस पढ़िए। टारगेट यही है, एग्जाम निकलना है, ठीक है। सो जो चीज़ें जिस तरह से आपको अप्रोच बनवा रहा हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, आपका सारा चीज़ सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला का कहीं इस कॉन्सेप्ट का यूज होना था, तो इसको एज ए कॉन्सेप्ट बना के लिख लो,
है ना। तो उसके बाद जहाँ पे इसका यूज होगा तो वहाँ पे यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए इतना टफ कॉन्सेप्ट से सिविल इंजीनियरिंग में जनरली नहीं पूछता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में सिविल इंजीनियरिंग में पूछेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चंस, ऐसे मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ होता है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। उनके लिए प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए मैथ जनरली कंप्यूटर साइंस में टफ होता है। अपने को सिंपल मैथ आती है, ओके, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपने को बहुत सिंपल आती है। हमको कुछ भी मैथ नहीं आता था, फिर भी हम 12 से 13 नंबर सॉल्व करके करेक्ट बना के आ गए थे गेट में। ओके, वही मैथ हम आपको सिखा रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x माइनस साइन एक्स, एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसका लिमिट का वैल्यू बताओ। तो देखो यार, अभी आप क्या करोगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था उसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू पुट करो इन्फिनिटी, फिर साइन इन्फिनिटी, फिर ये कॉस इन्फिनिटी, मतलब ये यहाँ पर इन्फिनिटी, फिर ये प्लस कॉस इन्फिनिटी। अब आपको पता है कि साइन इन्फिनिटी और कॉस इन्फिनिटी इनका कोई मतलब नहीं होता है, इनका कोई मतलब नहीं है। सो बेसिकली ये जो चीज़ है आपका, ये आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है बेसिकली, ठीक है। और साइन इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। सो फिर भी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज थोड़ा सा करेंगे। रीअरेंज करेंगे मतलब क्या करेंगे, हमको जो फॉर्मूला मेरे को पता है वो ये पता है कि लिमिट x जब इन्फिनिटी को जाता है साइन x बाई एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। उसी तरह से लिमिट जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है cos x बाई एक्स, ये मेरा हो जाता है 0। जब मेरे को ये फॉर्मूला पता है और इस इक्वेशन में ये जो ऊपर जो फंक्शन गिवन है, यहाँ पर साइन x भी हमको दिख रहा है, cos x भी दिख रहा है, तो मैं किसी तरह से अगर ऊपर मतलब इस फंक्शन को अगर इस फॉर्म में लेके आ पाऊँ, साइन x को मैं साइन x बाई एक्स के फॉर्म में लाऊं और किसी तरह से cos x को cos x बाई एक्स के फॉर्म में लाऊं, तो मैं इजीली उसको 0 कर दूंगा, तो वहाँ से वो खत्म हो जाएंगे, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। जस्ट मैं इस फॉर्मूला को यूज करने का ट्राई करूंगा, दिमाग लगाऊंगा और कुछ नहीं सोचूंगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, जरा ध्यान से देखो। तो हम क्या करेंगे, लिमिट, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट को भी यूज करने होंगे, दिमाग चलाना होगा, वो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो देखते चलो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं, मतलब x डिवाइड बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स, फिर डिवाइडेड बाई x डिवाइड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स। तो ये किस फॉर्म में आ गया अब मेरा बच्चा लोग, ये आ गया, देखिए 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, फिर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स, इस फॉर्म में ये आ गया कि नहीं। अब देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, x टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर क्या ऊपर 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स। इसको हम किस तरह से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1, ठीक है, 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x बाई एक्स। अब देखो, हमको पता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये मेरे 0 हैं, ये भी 0, ये भी 0। सो मेरा फंक्शन का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस साइन एक्स बाई x प्लस कॉस एक्स का जो फाइनल वैल्यू मेरे को निकल के आ रहा है, वो क्या निकल के आ रहा है, 1/1 विच इज इक्वल टू 1। सो आंसर क्या होगा, 1। इस केस में आंसर हो गया 1, क्योंकि यहाँ 1 प्लस में था, प्लस माइनस में ऐसा, समझे क्या। सो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, सो अलर्ट रहिएगा,
ठीक है। तो जहां पर भी आप साइन एक्स कॉस एक्स का वेरिएशन इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि उस चीज को हम साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में किसी तरह से बदले, समझे, या cos x बाई एक्स के फॉर्म में किसी तरह से बदले। अगर इस फॉर्म में बदल दोगे तो इसका वैल्यू आपको पता है कि इसका वैल्यू होगा 0, 0 पुट कर दोगे तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन अपना सिविल में आया था, क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस साइन एक्स बाई एक्स, ये दे दिया क्वेश्चन, इसका लिमिट का वैल्यू बताइए। तो देखो यार बड़ा सिंपल है, हमको यहाँ साइन एक्स है, इन्फिनिटी वाला एक्स का वेरिएशन इन्फिनिटी पर है, तो देखिए हम क्या करेंगे, लिमिट जस्ट मॉडिफाई करके लिख देंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी x बाई एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म तो मेरे को पता चल गया पहले से, अभी ये 0 है, ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x बाई एक्स, मतलब अब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी पुट करी तो इक्वल टू इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम पैरामीटर, तो इक्वल टू क्या हो गया 1, समझे क्या। तो ये है उसका आंसर। ये क्वेश्चन पूछा था सिविल में, CE गेट 1 मार्क 2014, ठीक है। सो इधर सिंपल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, तो जस्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस टू इंफिनिटी इक्वल टू 0, cos x by x when x approaches to infinity is also equal to 0। बस इतना ध्यान रखने का, इस तरह के क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। लिमिट when x approaches to 0 tan x by x, इसका वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले आप फॉर्म चेक कर लो, तो tan 0 by 0 इक्वल टू 0 by 0 फॉर्म, तो एल ओपिटाल रूल को अप्लाई कर दीजिए। एल ओपिटाल रूल को अप्लाई करेंगे मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लिमिट lm x अप्रोचेस टू 0 tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू सिंपली 1। सो अब x का वैल्यू इसमें पुट करिए तो इक्वल टू sec 0 डिग्री इक्वल टू 1 की नहीं, ओके। तो ये सब किताबों में एज ए फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि याद करने के लिए कहता है, बच्चों को बोलता है कि आप याद करो। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे छोटू छोटू बिरादर, आपको इस तरह के फालतू फॉर्मूला याद करने का जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि वो किस तरह से उसका सॉल्यूशन आ रहा है, किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, समझे क्या। अब देखिए और एक क्वेश्चन, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले ये किस फॉर्म में है आप देखोगे, तो साइन ऊपर थीटा का वैल्यू 0 पुट करिए, तो साइन 0 मतलब 0, अच्छा 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0 ही हो गया वो, तो साइन 0 और नीचे 0 मतलब ये 0 बाई 0 फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो इसको हमको उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको उतना डिफरेंशिएट वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट इसको मैनिपुलेट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना चाहते हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आप जस्ट फॉर एग्जांपल ये 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया, 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया, तो एल ओपिटाल रूल अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू 1 बाई 2 की, और ओनली थीटा का डिफरेंशिएशन 1 की नहीं,
सो मेरा ये क्या आ गया, देखिए अब एक थीटा का वैल्यू 0 पुट करिए तो cos 0 इक्वल टू 1 की नहीं, तो 1 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 की नहीं, जस्ट एक स्टेप में निकल गया। वरना मैं दूसरा मेथड शॉर्टकट ट्रिक मतलब जस्ट अपना दिमाग लगा के क्या कर लेता, मेरे को तो पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई एक्स है ना, ये सब चीजें आपको फायदा देंगी एग्जाम में जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। और इस तरह से लिंक अप करके सॉल्व करने का, अगर सॉल्व करेंगे चीजों को, ठीक है, तो आपको मतलब जल्दी सॉल्व होगा, है ना, और आपका दिमाग भी तेज होगा, और आपको मतलब इसका मतलब ये होगा कि आप अच्छे से चीजों को अप्लाई कर पा रहे हो, लिमिट को समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, समझे क्या, चीजें आपको याद है। बाई x इक्वल टू 1 होता है, ये तो मेरे को पता है ना, तो सिंपली अगर मेरे को याद है तो ओके, जो कि याद करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, सी में इतना फालतू ही पूछता है, तो मैंने क्या किया, अरेंज कर दिया जैसे कि मतलब है यहाँ पे थीटा टेंस टू 0 है, लेकिन यहाँ पे है साइन थीटा बाई 2, तो ऊपर अगर साइन थीटा बाई 2 है तो इस फॉर्मूला को देखिए, जैसे ऊपर साइन x है तो नीचे भी x है, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरह नीचे या थीटा बाई 2 लेके आ पाऊँ तो मेरा लिमिट थीटा टेंस टू 0 या थीटा बाई 2 टेंस टू 0 एक ही बात है, इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो इसको जस्ट मैनिपुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर मेरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा कि है ना, मतलब 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, मतलब इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिमिट, ओके, लिमिट थीटा बाई 2 टेंस टू 0 साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2। तो ये चीज मेरा क्या हो गया, ये वैल्यू मेरे को पता है कि नहीं, ये वैल्यू का इसका मतलब है 1, तो आंसर क्या हो गया 1/2। जस्ट मतलब मैं ये ट्रिक आपको इसलिए बताया, मतलब ये मैनिपुलेशन का तरीका, आप इस तरह से मैनिपुलेट करके भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जब क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम इन मैनिपुलेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को भी हम अप्लाई करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लगभग जो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म, और इस फॉर्म पे एल ओपिटाल रूल को अप्लाई करके हम चीजें कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लिमिट उसका कैसे निकालते हैं फंक्शन का, आई होप कि आपको ये चीज अभी तक क्लियर कट कॉन्सेप्चुअली सब कुछ इस पे डिटेल में समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, इस वाले वीडियो लेक्चर में तो कंटिन्यू नहीं करूंगा, मेरे को नींद आ रहा है, बहुत लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लाएंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में ही हो जाएगा। सो उसमें हम डिफरेंट अदर इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब जैसे ये और कुछ क्वेश्चन 0 पावर इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, ये लॉग वाले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को इनको डील करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने ये बेसिक सीख लिया, तो इन बेसिक इस तरह के बेसिक क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम अदर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करवाना चाहते हो, देन यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन ओवर व्हाट्सएप, ठीक है। अभी कैलकुलस का लिमिट चल रहा है तो आप व्हाट्सएप करिए 7008420353 के ऊपर लिमिट्स का, कैलकुलस का, आप कोई भी क्वेश्चन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ओके, यू वांट सॉल्यूशन, देन यू सेंड दिस क्वेश्चन एट 7008420353 व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप करिए, भेजिए, आपका सॉल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाएगा या फिर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ओके। और कोई भी डाउट हो तो डाउट भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। मेक श्योर टू एनरोल इनटू फुल कोर्स फॉर गेट, फुल कन्वेंशनल प्रिपरेशन कोर्स फॉर गेट एंड ESC examination and your SSC JEE examination. Good luck, have a nice day, take care.